तो आज मैं रिव्यू करने लगा हूँ इस मिनी ग्राइंडर का। इसकी प्राइस क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसके फीचर क्या हैं, इसके साथ साथ क्या आता है और आप कहाँ से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये जो ग्राइंडर है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग बहुत से सवाल पूछ रहे थे। मेरे दोस्त बहुत से भाई इसकी प्राइस जानना चाह रहे थे, कहाँ से ले सकते हैं, कैसे इसके फीचर। तो मैंने कहा कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स में बताने के बजाय एक प्रॉपर वीडियो बना लूँ। तो मेरे पास है जी ये इनको का मिनी ग्राइंडर। जो मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ ना, वो दूसरा है जो मेरा पुराना है। ये लेटेस्ट एडिशन है। तो आज इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये सबसे पहले ना, बाकी बातें छोड़ें, इसके साथ ये जो बॉक्स है ना, ये बड़ा कमाल है। एक प्रॉपर प्रोफेशनल बॉक्स, ये चेक करें, सिक्योर, ये बड़ी फिट चीज़ है। अब इसको ओपन करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम। क्लोजअप में दिखाता हूँ। तो भैया इसको ओपन करने पर कुछ इस तरह की फील आती है। ये इसकी एक्सटेंशन वायर है जो कि छोटी मोटी जगहों पर घुसाने के लिए और आपको इजीली यूज़ करने के लिए यूज़ होती है, जो मैं करता रहता हूँ। और सेकंड, ये साथ में एक मैनुअल है लंबा चौड़ा, इसको रख देते हैं। और फिर ये हमारे पास मिनी ग्राइंडर आ गया है। इसमें सबसे पहले स्पीड होती है जहाँ पर आपने सेट करना है। उसके बाद यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। और ये लॉक जो है ना, ये बेसिकली जो इसके ब्लेड होते हैं ना, वो चेंज करने के लिए इसको प्रेस करते हैं तो ये फिर लॉक हो जाता है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो बेसिक्स ये बस यही सारी इसकी चीज़ें हैं। और इसके साथ बहुत सारे ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। मैं एक एक चीज़ आपको अभी दिखाता हूँ। और ये बॉक्स आता है, इसमें भी सारी इसकी बिट्स हैं, ये चेक करें। सबसे पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है। ये सारी बिट्स हैं जो आगे इसके एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ होती हैं और डिफरेंट इनके यूजेस होते हैं। मैं एक एक बिट आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ होती है। मैं आपको नाम बता दूँ। ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है, इसको पॉलिशिंग बिट कहते हैं। इसको बोलते हैं सैंडिंग ड्रम, ये सैंडिंग ड्रम होते हैं। उसके बाद ये होती हैं, इसको बोलते हैं, क्या नाम था इसका, ग्राइंडिंग स्टोन्स। ये ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, डिफरेंट आपके पास डिफरेंट शेप्स में आते हैं। और इस मतलब एक एक चीज़ में अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती है। उसके बाद ये जो होता है, ये बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर इसको लगाते हैं, इस तरह करके फिट हो जाता है। ओए हो जाता है, मैं भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये रेंच होता है जो बिट्स यूज़ करने के लिए, बिट्स चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड, ये एक चीज़ होती है, ये यूज़ होती है, ये जो है ना पॉलिश वाले, इनके लिए, इनको इसमें ऐसे लगाना होता है। और किसी भी मेटल को बेसिकली पॉलिश करने के लिए ना ये इस्तेमाल होते हैं। और इसको ऐसे उतारते हैं। ये डिफरेंट शेप्स में आपके पास आते हैं, इसमें छोटे भी हैं और बड़े साइज़ भी हैं, ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये एक ड्रिल बिट आती है साथ। ये मल्टीपर्पज़ होती है, आप इससे वुड भी काट सकते हैं, आप इससे क्या बोलते हैं, जो भी पतली कोई भी सरफेस है ना जो उसमें, उसके लिए इसको लगा के ना, तो एज अ राउटर के बिट काम करती है, ऐसे कटिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद एक ये चीज़ होती है, ये बेसिकली होती है इनके लिए। ये जो साथ बिट्स आती हैं ना, ये बेसिकली है सैंडिंग पेपर कह लेते हैं, सैंडिंग पेपर की शेप में ही होता है। और इसको इस पे लगाते हैं और यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, और फिर ये साथ ये मेटल की डिस्क होती है, मेटल कटिंग के लिए। इसमें सारी ये डिस्क हैं, ये मेटल कटिंग के लिए यूज़ होती है, ये भी इसी में लगती है। और फिर इसके साथ ये दो आती हैं, इनको बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड या डायमंड प्लेटिंग है, इस टाइप का कोई नाम होता है इसका। ये बहुत हार्ड सरफेस के लिए, एनग्रेविंग के लिए यूज़ होती है, या फिर वुड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, इसके साथ ये वाली जितनी भी बिट्स आती हैं जो भी यूज़ करनी होती हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली लगा लें इसके ऊपर, डायरेक्ट इसके ऊपर भी लग जाती हैं। और या आपने फिर एक्सटेंशन का यूज़ करना है तो एक्सटेंशन के लिए भी सेम होता है। सारी जो बिट्स हैं वो एक्सटेंशन पे भी यूज़ हो जाती हैं। निकला हुए ये हमारी एक्सटेंशन आ गई। इन दोनों का जो मुंह है ना, वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो एक्सटेंशन लगा के और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी एक्सटेंशन लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले एक्सटेंशन अटैच कैसे करनी है। एक्सटेंशन के दोनों मुंह इस तरह से नज़र आते हैं। ये ड्रिल के अंदर लगेगा और यहाँ पे बिट्स लगेंगी। तो सबसे पहले अगर हमने इसको अटैच करना है ना, तो इसके ऊपर से ये कवर निकालना होता है। इसके साथ जो रेंच आता है, ये लेना है इसको और ये प्रेस कर देना, इससे ये लॉक हो जाता है। ऐसे ये ना घूमता रहेगा।
लेकिन इसके ज़रिए से एक पॉइंट पे आके ये टाइट हो जाता है। ठीक है, इसे उतार भी सकते हैं। अच्छा, हमने इसको लूज़ करना है और ये जो एक्सटेंशन के अंदर वाली केबल है ना, इसको करना है इसके अंदर फिट, और फिर इसको टाइट करेंगे। देखें अब ये घूमेगा। अब इसको मैं अगर दबा दूं तो ये लॉक हो जाता है ऐसे, और फिर इसको मैं टाइट कर सकता हूँ। फिर रेंच की मदद से टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लेकिन अच्छा खासा टाइट करना है। इसके बाद इसको रिलीज़ कर देना है और इसको इसके ऊपर फिट कर देना है, और हमारा एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी सबसे पहले मैं ये वाली बिट लगाऊंगा। इसको पहले उतार देते हैं। पहले मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ ना। तो इसको लगाने के लिए सिंपली आपने इसके अंदर इसको करना है। इसको पहले लूज़ करने के लिए पता है क्या, ये जो एक्सटेंशन है ना, इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है कोई ना कोई बिट। ये यूज़ कर लेते हैं। ये इसके अंदर फिट हो गई। अब ये लॉक हो गया है। अब इसको मैं ढीला करूँगा। इसके बिट को अंदर फिट कर दिया, फिर इसको टाइट कर दिया, और फिर टाइट जो है मज़ीद रेंच से कर दिया। तो इस तरह ये नहीं लगी होगी तो ये फ्री होगा, फिर टाइट नहीं होगा। तो ये बिट फिट होने के बाद अब इस पर ये वाला फिट करना है। इसको अगर मैं ऐसे फिट करूँगा ना तो ये बड़ा मुश्किल होगा, ये ना टाइट है। तो इसकी एक साइंस है बेसिकली। इसको खींचते हैं। इसके अंदर एक पेच लगा हुआ है, ये दिख रहा है। इसके साथ ये जो रेंच आता है ना छोटा सा, इसके पीछे वाली जगह है, ये भी पेच खोलने के लिए यूज़ होती है। तो हमने इस पेच को थोड़ा सा ढीला कर देना है। ये ढीला करना और करने की वजह से ये इस पर ईज़िली फिक्स हो जाएगा। ढीला हो गया। अब इस पर हम इसको लगाएंगे तो ये मक्खन मलाई की तरह आ गया। इसको लगा दिया एक दफ़ा। अब हमने इसको दोबारा टाइट कर देना है ताकि ये लूज़ ना हो। ये है मकसद इस पेज का, इसके ऊपर लगा हुआ है ना। अब ये फिट हो गया। अब ये नहीं उतरेगा। तो ये इसको पहले लूज़ करना होता है, इसके ऊपर ये फिट करके फिर इसको टाइट करना होता है ताकि ये ग्रिप पकड़ ले। और ये बिट यूज़ होती है सैंडिंग के लिए। आप लकड़ी को सैंड कर सकते हैं, मेटल की कोई सरफेस है अनइवन उसको सैंड कर सकते हैं, जहाँ भी हमें मक्खन मलाई करने की ज़रूरत है। अभी आपको थोड़ा सा इसको मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखें, कोना बिल्कुल इसने राउंड कर दिया है। तो ये है सैंडिंग ड्रम का यूज़। तो इनका काम ये है बेसिकली। देख रहे हैं, कहीं भी छोटी मोटी ग्राइंडिंग करनी है। फोकस में आ जा भाई। हाँ, ये वुड के लिए हो गया। उसको हम टाइलों पे यूज़ कर सकते हैं, मेटल पे भी कर सकते हैं। तो ये स्टोन्स हो गए इस काम के। अब नेक्स्ट आ गई ये पेच वाली बिट। ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो बफर होते हैं ना, इसके लिए यूज़ होता है बेसिकली पॉलिश करने के लिए। अगर आपने किसी चीज़ को, बेसिकली मेटल के लिए होता है, मेटल की पॉलिश इस्तेमाल करके और उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है। मैंने कभी किया नहीं है, ना ही कभी इनको यूज़ किया है, मे बी इन फ्यूचर करूँ। तो ये इस तरह काम करते हैं। मेटल की पॉलिश करनी होती है बेसिकली, तब इसको यूज़ करते हैं। फिर आ जाती हैं ये डायमंड बिट्स। ये बहुत ही हार्ड सरफेस के लिए, वुड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनग्रेविंग के लिए। बेसिकली मैं आपको वुड पे करके दिखाता हूँ। ये मैंने नमूना सा बना दिया है, आपको आइडिया हो गया होगा। अब बिल्कुल ही स्टेडी हैंड के साथ करें तो आप इसके इनग्रेविंग कर सकते हैं, या फिर मेटल के लिए मैं एग्जांपल ढूंढ लूँ, एक मिनट। तो अब जैसे ये इस पे मेटल का पीस लगा हुआ है, मैं इस पे करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इस पे भी इसने कर दिया है। मैं ज़्यादा ज़ोर लगाऊं तो काट भी देगा। बेसिकली एनग्रेव कर दिया एक्सिस पे। अब बारी आती है इस ड्रिल बिट की। इसमें बेसिकली अभी मैं ये जो सैंडिंग पेपर है ना, ये लगा के आपको दिखाने लगा हूँ। ये जो पतले पतले, ओए कहाँ जा रहे हो, मेरा ख़जाना गिर गया।
तो इस सैंडिंग पेपर को इसमें लगाने के लिए हमें अगेन हमारा जो साथ रेंच आता है इसके पीछे ये जो बना हुआ है ये इसी को खोलने के लिए बना हुआ है, तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। और खुल जा सिम सिम, ये अब खुल गया है। इसमें से ये एक पीस निकाल लिया, इसके अंदर हम डालेंगे ये सैंडिंग बिट, नहीं उल्टी डाल रहा हूँ, ऐसे डलेगी और ऊपर से हम फिर इसको डाल देंगे और फिर इसमें हम इसको टाइट कर देंगे। बस ध्यान रखना है टाइट आपने मेरी तरह नहीं करना सही करके टाइट करना है, ढीला रह गया तो ये स्क्रू इसमें से निकल जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो मेरे आगे मुंह के आगे कैमरा ना हो ना तो मैं अच्छी तरह कर लूँ, लेकिन अभी गुजारा करना है। अच्छा जी, ये टाइट हो गया। अब इसको आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इस हथौड़ी पे। इस पे हल्का हल्का जंग लग गया है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये चेक करें, फ़र्क लग रहा है ना। ज़्यादा देर करता रहूँ तो होगा, लेकिन देखें शाइन वाइन मारने लग गया है। तो ये मेटल के लिए, सैंडिंग के लिए, इसको वुड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडियल होता है मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए। और इसका एक होता है इसको यूज़ करने के लिए, इसको सीधा ऐसे नहीं रख सकते हैं, स्क्रू होता है, तो हमेशा ऐसे करके और ऐसे यूज़ करना है। तो कुछ इस तरह का इसका काम है। बेसिकली छोटी छोटी जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है। तो अभी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है मेटल कटिंग वाली डिस्क। ये डिस्क बड़ी छोटी होती है और ना थोड़ी सी रिस्की होती है, ये टूट जाती है डिस्क। तो मैं भी आपको ये कील मैंने इसके ऊपर लगाया है, इसको काटने की कोशिश करते हैं। सेफ्टी ग्लासेस लाजमी पहननी है अपने इस प्रोसेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें, कील इसने काट दिया है। तो कुछ इस तरह से ये वाली काम करती है। छोटा मोटा मेटल का कटिंग शटिंग हो गई माइनर सी, वो इस डिस्क के ज़रिए हम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था कुछ थोड़ा ओवरऑल हमारे बिट्स का, ड्रिल का। अभी आप अगर सोच रहे हो कि जो मैं कटिंग के लिए यूज़ करता है तो ये वाली डिस्कें, इनका तो बताया नहीं। तो भैया ये इसके अंदर नहीं आती हैं, ये मैंने अलग से ली हुई हैं। दराज से नहीं, दुकान से ली थी, दराज से भी मिल जाती हैं वैसे। अब करते हैं बात प्राइस की। अब ये जो ड्रिल है ना, तो कवर कहाँ गया, ये है, ओके, ये है 130 वाट वाली। तो इसकी प्राइस है 8200। एक इससे ऊपर वाला वर्जन आता है जिसमें बिट्स ज़्यादा होती हैं, वैरायटी ज़्यादा हो जाती है। एक क्लिप मिलता है जिससे आप इसको एज आ राउटर यूज़ कर सकते हैं, तो वो है 10,200 की, वो है 200 वाट की। और ले कहाँ से सकते हैं भैया, मैं आपको ना ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ। butterenterprises.com वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उन्हीं का ही दराज पे स्टोर है, इनको मॉल में नहीं, क्या कहते हैं, फ्लैगशिप स्टोर है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिलायबल सोर्स है, आपको 1 नंबर चीज़ मिलेगी इनको की, 2 नंबर होती भी नहीं है वैसे।
लेकिन एक नंबर चीज़ मिलेगी, सर्विस अच्छी मिलेगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं सारी चीज़ें वहीं से लेता हूँ। और अगर इस सारे प्रोसेस में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई सवाल है, कोई सजेशन है या वट एवर, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं फिर से वीडियो बना दूँ या वैसे रिप्लाई कर दूँ, तो ये आपके ऊपर है। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो थी जो रिक्वेस्ट कर रहे थे इस ग्राइंडर की इन्फॉर्मेशन के बारे में। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, अच्छा सा भाई को सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।